हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज का जो हमारा इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक है वो है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। ये हम देखेंगे कि जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो बायोकेमिकली रूप से देखा जाएगा। वो कौन सा सब्सटेंस था, उसका नेचर हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसका नेचर क्या है। इसको सिद्ध करने लगे एवरी, मैक्लियार्ड और एमसी कार्टी। ये तीन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने वर्क किया और इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने किया क्या कि हीट क्लियर स्टेन बैक्टीरिया लिया और लाइव आर स्टेन बैक्टीरिया लिया और इनके अंदर इन्होंने इंजेक्ट कर दिया आरएनएज और प्रोटीनेज। ये दो इन्होंने इंजाइम इनके अंदर इंजेक्ट कर दिए। आरएनए जो इंजाइम है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है और प्रोटीन जो इंजाइम है वो प्रोटीन को, प्रोटीनेज जो इंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो जब उस आरएनए और प्रोटीन उस माउस में डाइजेस्ट हो गया, फिर भी इन्होंने देखा क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और माउस मर जा रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड रेसिस्टेंट बैक्टीरिया लिया और लाइव आर रेसिस्टेंट बैक्टीरिया लिया और उनमें डीएनए के डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डीएनए इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने देखा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है और माइस मर भी नहीं रहा है, जी रहा है। इसका मतलब यह है कि आरएनए के डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आरएनए और प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जब हम डीएनए को डाइजेस्ट कर दे रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, माउस नहीं मर रहा है। इसका मतलब यह है कि डीएनए ही क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। फिर इस बात को और प्रूव करने के लिए हार्से चेज ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो चलिए देखते हैं हार्से चेज का एक्सपेरिमेंट क्या है। तो हार्से एंड चेज ने वर्क किया बैक्टीरियोफाज पर। अब बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। जब बैक्टीरियोफाज वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्शन किया, उस समय ये जो वायरस है बैक्टीरिया से जाके अटैच हो गया और इस बैक्टीरिया को जो है डीएनए है वो इस वायरस के जो डीएनए है उस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस हो गए। और जैसे जैसे उस बैक्टीरिया का डीएनए जो है कि मल्टीप्लाई करता है, सिंथेसिस होता है, वैसे वैसे इस वायरस पार्टिकल के डीएनए भी क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। हार्से और चेज ने ये वर्क किया और डिस्कवर किया कि प्रोटीन या डीएनए जो है वो इंटर करता है बैक्टीरिया में, वायरस से प्रोटीन इंटर करता है या डीएनए इंटर करता है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जो फाज को इन्होंने लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव सल्फर से और कुछ जो फाज है उनको इन्होंने लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस से। जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फाज जो थे इनको इन्होंने ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया और फिर कुछ समय बाद इन्होंने ई कोलाई से उसको बेंडेड कर दिया, मतलब उसको वहाँ से एजिटेट करके हटा कर दिया और सेंट्रीफ्यूज किया, रिमूव्ड वायरस पार्टिकल को। तो इन्होंने पाया क्या कि वो बैक्टीरिया जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल्ड है उनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिल रहा है।
जबकि वो बैक्टीरिया जिनका डीएनए प्रोटीन से लेबल है उनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने देखा क्या कि डीएनए ही है जो बैक्टीरिया में वायरस इंटर करता है, प्रोटीन नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा और फिर इन्होंने कंक्लूजन किया डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आइए इस फिगर से जानते हैं इसी बात को। इन्होंने दो बैक्टीरिया लिया, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। ये आप तो जानते हैं वायरस किससे बना होता है, तो वायरस जो होता है कि जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की इसकी कोट होती है और जेनेटिक मटेरियल इसके सेंटर में पाया जाता है। तो ये जो ब्लैक कलर का इस फिगर में दिख रहा है वो डीएनए है और ये रेड कलर का जो है पोर्शन वो प्रोटीन कोट है। इसके अंदर रेड कलर का जो है डीएनए है और ब्लैक कलर का है वो प्रोटीन कोट है। इन्होंने किया क्या, फर्स्ट जो वायरस है या बैक्टीरियोफाज वायरस है, इसके प्रोटीन कोड को इन्होंने सल्फर से लेबल कर दिया और सेकेंड जो वायरस फाज है इसके प्रोटीन कोड को इसको इन्होंने सल्फर से लेबल कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इनको इन्फेक्शन करा दिया बैक्टीरिया को। इन्फेक्शन कराने के बाद फिर कुछ समय बाद बेंडिंग करा दिया। बेंडिंग कराने के बाद फिर इन्होंने इसको लेकर सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इन्होंने देखा क्या कि फर्स्ट जो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है जिसमें सल्फर है, तो उनमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं डिटेक्ट हो रहा है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सुपरनेंट बन रहा है उसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं पा रहा है। जबकि जो सेकेंड वायरस जिसको हमने इन्फेक्ट किया कराया और उसको डिटेक्ट किया सेंट्रीफ्यूगेशन वाले में, तो हमने देखा क्या कि जो फास्फोरस है वो डिटेक्ट हो रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन सुपरनेंट में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि डीएनए में ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने ये कंक्लूजन दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।